अक्टूबर 2024 का दिन था। सुबह के लगभग 9 से साढ़े 9 बजे के आसपास एक व्यक्ति जिसकी उम्र लगभग 41 से 42 साल के आसपास थी और उसके साथ में एक बच्ची होती है जिसकी उम्र लगभग 14 साल के आसपास होती है, मुंबई के एक होटल पे चेक इन करते हैं, एक रूम बुक करते हैं। वहाँ बताया जाता है कि ये मेरी बेटी है और मुझे कुछ काम से मुंबई आना पड़ा है, इस वजह से मैं 1 या 2 दिन इस होटल में गुजारना चाहता हूँ। होटल बुक किया जाता है और वो दोनों एक कमरे में चले जाते हैं। उसके लगभग 2 से 3 घंटे बीतने के बाद वो बच्ची रोती चिल्लाती हुई कमरे के बाहर आती है और जो होटल का स्टाफ होता है वो उससे कहती है कि वो गिर गए हैं, प्लीज उन्हें कोई बचा लो, उनके शरीर में कोई हलचल नहीं हो रही है। होटल स्टाफ जैसे ही इस बात को सुनता है, सभी दौड़ते हुए उस कमरे में पहुंचते हैं और जाकर देखते हैं कि वो व्यक्ति जो साथ में आया था वो नीचे अचेत अवस्था में पड़ा हुआ था, साथ ही उसके शरीर पर एक भी कपड़ा नहीं था। खैर उस समय किसी को के पास सोचने का ये वक्त नहीं था कि इसके शरीर पे कपड़े क्यों नहीं है। हालांकि ये भी हो सकता है कि वो नहा रहा हो और उसी समय उसको कुछ हुआ हो और वो गिर गया हो। उस व्यक्ति को तुरंत ही हॉस्पिटल ले जाया जाता है और जहां पर डॉक्टर उसे मृत घोषित कर देते हैं। दोस्तों, ये सच्ची घटना, इसके पीछे की क्या वजह थी, उस आदमी की मौत कैसे हुई या उसे किसने मार दिया, ये आप सब सुनेंगे तो सच में आप अपने कानों पर भरोसा नहीं कर पाएंगे। साथ ही आपको इस घटना को सुनने और देखने के बाद एक जिंदगी में हमेशा के लिए एक सबक जरूर मिलेगा। नमस्कार दोस्तों, मैं ज्योति सिंह आपके अपने चैनल क्राइम शूट में आप सभी का हार्दिक स्वागत करती हूँ। दोस्तों, आज की जो सच्ची घटना आपको सुनाने जा रही हूँ ये है हमारे देश की कैपिटल बोल सकते हैं, मुंबई की सच्ची घटना है। मुंबई के जीबी रोड थाने पर एक फोन कॉल आता है लगभग दोपहर के 1 बजे के आसपास। वहां बताया जाता है कि एक व्यक्ति की हॉस्पिटल में अचेत अवस्था में गिर गया था, जिसकी हॉस्पिटल में मौत हो गई है और तुरंत ही पुलिस घटना स्थल पर पहुंचती है। बॉडी को पोस्टमार्टम के लिए भेजा जाता है। साथ ही उस आदमी के साथ जो 14 साल की उसकी बच्ची थी, उससे पूछा जाता है कि आखिर इन्हें क्या हो गया है और ये तुम्हारे कौन है। अभी तक जो उस व्यक्ति ने बोला था कि ये लड़की मेरी बेटी है और किसी काम के चलते मैं यहाँ आया हूँ, लेकिन जब लड़की बताती है कि ये मेरे पापा नहीं है, बल्कि ये मेरे गांव में, मेरे गुजरात के एक शहर में ये काम करते थे काफी अच्छी पोस्ट पे, और मेरे मम्मी पापा की इनसे बहुत अच्छी पहचान थी, आना जाना था, उठना बैठना था, और ये मुझे ये कहकर लेकर आए थे कि मैं वहाँ एक बड़ी कंपनी में मैनेजर हूँ, जो कि वो व्यक्ति था भी मुंबई के एक बड़ी कंपनी में मैनेजर था और शायद उस कंपनी का ब्रांच गुजरात के किसी शहर में था और इसलिए वो वहां भी जाया करता था। और इसी बीच इस बच्चे के परिवार वालों से उसकी मुलाकात होती है, उनकी दोस्ती बढ़ती है और इस तरीके से उस बच्ची को उसके माँ बाप की परमिशन से वो व्यक्ति लेकर आया था। हालांकि वो यही कहकर लाया था कि जहां मैं काम करता हूँ वहां एक लड़की के काम करने की जरूरत है और जिसके तुम्हें अच्छे पैसे भी मिलेंगे, मतलब उसको सैलरी भी अच्छी दी जाएगी। और माँ बाप उस इंसान पर भरोसा करके अपनी 14 साल की बच्ची को उसके साथ भेज देते हैं। लेकिन जब वो इंसान यहाँ लेकर आता है तो उसे एक होटल रूम में लेकर जाता है। अब सवाल ये था कि ये सारी बातें तो हो गई, लेकिन उस इंसान की मौत कैसे हो गई? क्या उस वक्त कमरे में कोई और भी मौजूद था? अब सबसे पहले वेट किया जाता है पोस्टमार्टम रिपोर्ट का, और जैसे ही पोस्टमार्टम रिपोर्ट आती है सबके पैरों तले जमीन खिसक जाती है। दरअसल उस व्यक्ति ने जो पावर की गोली होती है, क्योंकि उस बच्ची के साथ उसको अवैध संबंध बनाने थे और इसी वजह से, क्योंकि उसकी उम्र ज्यादा थी और उसने पावर की गोलियां जो आजकल मार्केट में उपलब्ध होती हैं वो गोलियां उसने हाई डोज खा ली थी और जिस वजह से उसको हार्ट अटैक आ गया था। हालांकि इसके बाद उस बच्चे से पूछा जाता है कि क्या इसने तुम्हारे साथ कोई अभद्रता की, तो लड़की साफ शब्दों में कहती है कि हाँ, इसने मेरे साथ फिजिकल रिलेशन बनाए थे और उसी दौरान
जब ये दूसरी बार ये सब कर रहा था मेरे साथ, उसी दौरान इसको हार्ट अटैक आ गया और ये नीचे गिर गया। साथ ही उस लड़की के परिवार वालों को भी सूचना दी जाती है और सभी परिवार वाले आकर शॉक्ड हो जाते हैं। हालांकि उस इंसान को अपने कर्मों की सजा तो बहुत जल्दी समय पे मिल गई, या यूं कहें कि उसी समय मिल गई, लेकिन उस बच्ची के साथ जो हुआ, 14 साल की मासूम के साथ जो हैवानियत उसने कर ली थी, उसका क्या? वो क्या किसी इंसान पे बाद में भरोसा कर पाएगी? कभी भी नहीं। साथ ही इसके लिए दोषी उसके परिवार वालों को भी माना जाता है कि आप अपनी बच्ची को किसी अनजान व्यक्ति के साथ बिना कुछ जाने समझे कैसे आप भेज सकते हैं, वो भी एक शहर से दूसरे शहर। तो दोस्तों, ये जो सच्ची घटना है, ये 30 अक्टूबर 2024 की है, जहां एक तरफ अवैध संबंधों के चलते कोई भी रिश्ता पवित्र नहीं रह गया है, सच्चा नहीं रह गया। कहीं भाई बहन के साथ संबंध बना रहा है, कहीं पति के अपने बेटे के साथ कर रही है, कहीं कुछ भी हो रहा है। मतलब एक भी रिश्ते को आप ये नहीं कह सकते कि इस रिश्ते पे आप आंख बंद करके भरोसा कर सकते हैं कि ये आपका अपना रिश्ता है। और इसी तरीके से ये बच्ची तो किसी और के साथ आई थी। इस सच्ची घटना को सुनने के बाद ये आप फैसला जरूर कर लीजिए कि आप अपनी बहन बेटी को किसी के साथ भी, किसी के साथ, चाहे वो आपका रिश्तेदार ही क्यों ना हो, कहीं भी अकेले मत भेजिए। आप अपने के अलावा किसी पे भी भरोसा ना करें। दोस्तों, इस सच्ची घटना को सुनाने का उद्देश्य किसी की भी भावनाओं को आहत पहुंचाना नहीं है, बल्कि आप सभी को सतर्क करना है, जागरूक करना है। और बस एक छोटी सी कोशिश कि शायद इस सच्ची घटना को सुनने के बाद आप कुछ आपकी कुछ हेल्प कर हो सके, आप कुछ अवेयर हो सके। फिर मिलेंगे एक नई सच्ची क्राइम घटना के साथ। तब तक के लिए आप सबका बहुत बहुत धन्यवाद। जय हिंद, जय भारत।